कानून कहता है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई जा सकती है। मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या भूख लगने पर रोटी चुराई जा सकती है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, प्राइमरी पाठशाला। प्राइमरी पाठशाला इस तरह से इस समय लोगों के दया का पात्र बन गया है कि कोई भी सरकार आती है जमहूरियत में तो सब लोग यही घोषणा करते हैं कि प्राइमरी विद्यालय के लिए हम यह करने जा रहे हैं। जब यह घोषणा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी दिव्यांग जो जमीन पर गिर पड़ा हो और उसको बैसाखी पकड़ाया जा रहा हो। कुछ इसी तरह से यह सरकार भी घोषणा पर घोषणा कर रही है, लेकिन यह घोषणा सिर्फ दिखावा है या कुछ और है। अभी हाल में ही एक उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ और उस समय उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ कि जब महिला विकास बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का आगमन जनपद अंबेडकर नगर में हुआ था। अधिकारियों से लेकर के पार्टी पदाधिकारी सब लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। तमाम कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम था प्राथमिक विद्यालय पर, वह कार्यक्रम था स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। स्मार्ट क्लास का उद्घाटन होने के बाद जब एक पड़ताल किया एबीएन न्यूज प्लस ने तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। अब वह मामला सरकार ने यहां के जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए किया था या यहां का प्रशासन सरकार में आंख में धूल झोंकने के लिए इस तरह का कृत्य किया था। खबरदार, मैं कोई टिप्पणी सुनी सुनाई बातों पर नहीं करता हूं, क्योंकि एबीएन न्यूज प्लस टिप्पणी करता है ग्राउंड जीरो पर जाकर के। जो चीज हमने सुना उसमें कहां तक सच्चाई है यह जानने के लिए हम चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो की तरफ और वहां पर देखते हैं कि सुनी सुनाई बातों में सच्चाई कितना है। तो चलिए आप भी हमारे साथ। इस समय हम पहुंच चुके हैं अकबरपुर विकासखंड अंतर्गत हुसैनपुर सकरवारी प्राथमिक पाठशाला पर, जहां पर अभी चंद दिनों पहले उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला आई हुई थी और स्मार्ट क्लास का उद्घाटन उन्होंने किया था। यह स्मार्ट विद्यालय माना जाता है अकबरपुर विकास खंड का। खूब सजाया गया है, खूब संवारा गया है। इसके दीवार पर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी बापू का घर घर पहुँचे संदेश, स्वच्छ भारत हो अपना देश। एक मॉडल स्कूल के रूप में इस स्कूल को सजाया गया है, संवारा गया है। अधिकारियों का ध्यान इस पर पूरी तरह से केंद्रित रहता है। आप इसके दीवार को, इसके बाउंड्री को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके गांव के करीब में जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला है, शायद इतना खूबसूरत दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर नहीं आता है। क्योंकि इसको इसलिए सजाया गया है कि जब भी कोई राज्य सरकार का मुखिया आता है, यहाँ पर राज्य सरकार का नुमाइंदा आता है, तो इस स्कूल में बुला करके उसको दिखाया जाता है कि अंबेडकर नगर जिले में प्राइमरी स्कूल किस स्थिति में है। इसलिए इसको दिखाया जाता है जिससे उनके आंख में धूल झोंका जा सके और बड़े आसानी से आंख में धूल झोंका जाता है कि स्मार्ट क्लास का उद्घाटन होता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला यहाँ पर पहुँचती हैं और सारे बच्चों और अधिकारियों की उपस्थिति में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन होता है। लेकिन उद्घाटन के बाद यहाँ पर सच्चाई क्या है यह जानने के लिए हम अंदर चलते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। और किसी ने धूल क्या झोंकी, मेरे आंखों में पहले से बेहतर दिखाई देने लगा। आरोप है यहाँ के प्रशासन पर कि प्रतिभा शुक्ला ने जो उद्घाटन किया था प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर सकरवारी में, वहाँ पर उसी समय स्मार्ट क्लास को सजाया गया था जब मंत्री महोदया वहाँ पर पधारी थी। उसके बाद टेंट और तंबू के साथ साथ स्मार्ट क्लास में लगे हुए स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों को भी हटा लिया गया। ऐसा बताया जाता है कि जैसे टेंट, तंबू और कुर्सियां भाड़े पर आया था, वैसे स्मार्ट क्लास का सामान भी भाड़े पर आया था।
उद्घाटन तो हुआ, लेकिन उद्घाटन के बाद आज तक उस क्लास में बच्चों को स्मार्ट क्लास की जानकारी नहीं दी गई, ना तो बच्चों को स्मार्ट क्लास का सुख सुविधा दिया गया, बल्कि वहां से स्मार्ट टीवी और सारी सामानों को हटा लिया गया। हटा लिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि जो स्मार्ट क्लास का शुरुआत हुआ था उसके लिए योजना तो जारी कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रशासन को कोई भी बजट नहीं दिया और मंत्री महोदया उद्घाटन करने के लिए आ गई। प्रशासन मरता क्या न करता। एनटीपीसी से लेकर के मिझौड़ा चीनी मिल तक यह कहते हुए फिरा कि स्मार्ट क्लास की जरूरतों को पूरा किया जाए, लेकिन मैजिक स्टिक साबित नहीं हुआ। एनटीपीसी और मिझौड़ा चीनी मिल तुरंत व्यवस्था नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, प्रधानाचार्य को यह हंटर दिया गया, यह धमकी दिया गया कि अगर नौकरी चाहते हो, प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाचार्य बने रहना चाहते हो तो सारी व्यवस्थाएं करो। प्रधानाचार्य ने जैसे टेंट तंबू मंगाया था वैसे स्मार्ट टीवी और भी सब सामान मंगाया और लगा दिया और टेंट तंबू के साथ ही सब कुछ उठवा दिया। मौके पर जब पहुंचता है एबीएन न्यूज प्लस तो क्या कुछ बहाना बनाए, यह भी हम आपको दिखाएंगे प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि प्रधानाचार्य महोदय बड़े संकट में है। संकट हो भी क्यों ना हो, एक तरफ नौकरी दूसरी तरफ व्यवस्था। वैसे प्रधानाचार्य ने बहुत बढ़िया बहाना बनाया। तो चलिए हम चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो की तरफ और सबसे पहले हम पड़ताल करते हैं कि मंत्री महोदया प्रतिभा शुक्ला ने जो स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया था कि अब बच्चों को स्मार्ट टीवी पर पढ़ाया जाएगा हाईटेक क्लास की तरह, तो क्या स्मार्ट टीवी लगा है या सुनी सुनाई बातों पर? देखिए, बड़ा परेशान हूं भाई, बजट के हाथापाई से मुंह ढकता हूं तो पैर निकल जाता है मेरा रजाई से। सरकार का कुछ इसी तरह से हाल है, चाहे शिक्षा व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे अन्य विभागों को ले लीजिए। योजनाएं तो एक से एक लाया जा रहा है, लेकिन बजट के नाम पर कंगाली दिख रहा है। देखा आपने कि किस तरह से स्मार्ट टीवी स्मार्ट क्लास से गायब है। बच्चे तो बैठे हैं और नीचे मंत्री महोदया जिस पर लिखा है प्रतिभा शुक्ला उद्घाटनकर्ता, उनका शिलापट भी पड़ा है। अभी शिलापट के ऊपर से कंकु और माला उतरा भी नहीं और स्मार्ट टीवी गायब हो गया। बच्चे टकटकी नजरों से देख रहे हैं कि आखिर ये पर्दा कब हटेगा कि स्मार्ट क्लास शुरू होगा और स्मार्ट टीवी पर हमारी पढ़ाई होगी। लेकिन ये पर्दा है कि एबीएन न्यूज प्लस ने खुलवाया तो वहाँ ढोल में पोल नजर आया कि कुछ नहीं वहाँ मौजूद था। अब हम चलते हैं सीधे प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर शकरवारी के प्रधानाचार्य विनय वर्मा के पास। क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं उनकी बात। क्या नाम है? मैं विनय कुमार वर्मा, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर शकरवारी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो स्मार्ट क्लास है आपका, उसमें टीवी नहीं है, कहाँ गया वो टीवी? वो टीवी जो है कुछ दरवाजे की और कुछ असुरक्षा है अभी मौके पे, तो कुछ लोगों के द्वारा ताले को और उसके कुंडियों को तोड़ने की आशंका को देखते हुए टीवी कुछ दिनों के लिए जो है एसएमसी अध्यक्ष के यहाँ रख दी गई है। जल्दी ही दरवाज़ा खिड़कियाँ सही करवा कर उसको तत्काल विद्यालय के क्लास स्मार्ट क्लास के में लगा दिया जाएगा। एबीएन न्यूज प्लस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है तो बिना लाग लपेट के सच्चाई को सामने रखता है। अकेला कहाँ है कोई इस जहान में, अकेला कहाँ है कोई इस जहान में, मजबूरियां और ज़रूरतें साथ लिए फिरता है। प्रधानाध्यापक की कुछ ज़रूरतें हैं नौकरी की, मजबूरियां हैं आला हाकिम का सुनने की कि उन्होंने कह दिया कि यह आशंका व्यक्त किया जाता है कि चोरी हो जाएगी, ताला टूट जाएगा। हालांकि दरवाज़ा बहुत मजबूत पाया गया, सब कुछ स्थिति सही रही, लेकिन सच्चाई को सामने रख नहीं सकते कि सरकारी बजट नहीं आया था
और हम भाड़े पर लेकर के आए थे और स्मार्ट टीवी वहाँ से उठ गया। लेकिन इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धूल झोंकना, क्या यह प्रायोजित कार्यक्रम सरकार की तरफ से था कि सरकार यहाँ के जनता के आंख में धूल झोंकना चाहती थी, या यहाँ का प्रशासन सरकार के आंख में धूल झोंकना चाहती थी और उसमें सफल हुई? क्या है सच्चाई, यह जानने के लिए हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितना विद्यालय इस जिले में चयनित किया गया है स्मार्ट क्लास चलाने के लिए, और इसी तरह, और जब बजट नहीं आ रहा है तो कैसे चलेगा स्मार्ट क्लास? तो चलिए आप भी। वर्तमान में जनपद में बीटी, टांडा और अकबरपुर विकासखंड मिलाकर के कुल 15 विद्यालय हैं जहां पर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है। इसके अलावा हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय की तरफ से, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से प्रयास हो रहा है। हम लोग CSR से अभी 100 स्कूलों के लिए NTPC को पत्र लिखा गया है। 100 स्कूलों में फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस के लिए व्यवस्था के लिए उनसे हम लोगों ने डिमांड की है, और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वो हम लोगों को मिलेगा तो 100 स्कूलों में और हम लोग संचालित कर सकेंगे। क्या कुछ इसमें अड़चन की आ रही है सर? अड़चन उस तरह से तो किसी प्रकार की नहीं है अड़चन, लेकिन ये है कि अब CSR से और फंड की व्यवस्था थोड़ा सा है। CSR इस जनपद में जो भी होगा हम लोग उसका उपयोग करेंगे। सिक्योरिटी व्यू पर पहुँचना, सिक्योरिटी व्यू पर अब वहाँ के ग्रामीणों को इसमें सहयोग करना होगा ताकि वो चीज़ें जो स्मार्ट क्लास लग रही हैं वो सुरक्षित रह सकें और जिससे उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षित व्यक्ति को जब कहीं रोजगार नहीं मिलता है तब वह जाकर के निजी स्कूलों में नौकरी करता है। उसी निजी स्कूल में कि जहाँ पर 10,000 20,000 महीने का फीस वसूला जाता है, और लोग बड़े प्राउड से कहते हैं कि हम इस कॉन्वेंट, इस मॉन्टेसरी, इस हाईटेक स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जहाँ पर तमाम कठिन से कठिन परीक्षाओं को पास करके नौकरी पाते हैं और जवाबदारी दी जाती है, वहाँ पर लोग अपने बच्चे को नहीं भेजते। मंत्री का प्रोग्राम लगता है, स्मार्ट क्लास की बात होती है तो पड़ताल करने के लिए ABN न्यूज़ प्लस पहुँचा वहाँ और ग्राउंड जीरो पर जाकर के सच्चाई को आपके सामने रखा। अब यह तय करना है कि जिला प्रशासन ने सरकार के आंख में धूल झोंका कि सरकार ने यहाँ की जनता और जिला प्रशासन के आंख में धूल झोंका, यह जांच का विषय है। लेकिन जो कुछ भी है, स्मार्ट क्लास के नाम पर इस तरह से प्राइमरी बच्चों का मजाक उड़ाना और प्राइमरी स्कूल का मजाक उड़ाना कतई जायज़ नहीं है। ABN न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।